राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। कब किया गया? धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और इस राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो कार्य प्रारंभ कब किया? तो मार्च 2000 से राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है राज्य मानवाधिकार आयोग के? तो इसके अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर। कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। ठीक है दोस्तों। और इस आयोग के दो सदस्य कौन है? इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य कौन है? तो महेश गोयल और राम सिंह झाला। एक अध्यक्ष है और दो सदस्य है। सदस्य कौन है? महेश गोयल और राम सिंह झाला। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो धारा 21(2) के अंतर्गत इसकी संरचना के बारे में बताया गया। संरचना में क्या है? एक अध्यक्ष है और एक अध्यक्ष के अलावा कौन है? दो सदस्य होंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होंगे। इससे पूर्व में जब गठन किया गया था उस समय एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे। कितने? एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य। तो इसमें संशोधन कब किया गया? तो वर्ष 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। तो वर्ष 2006 में संशोधन किया गया। तो उसमें एक सदस्य और 2 सदस्य, 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 2 सदस्य कर दिए गए। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। तो इसमें संशोधन कब किया गया? 2006 में। तो इसको अच्छे से देख लेना कि इसमें संशोधन कब किया गया था। तो वर्ष 2006 में। ठीक है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है दोस्तों? तो इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग का? तो राज्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। किसके? राज्य मानवाधिकार आयोग के। दोस्तों, यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2019 में संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, इससे पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें अध्यक्ष में थे, अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया? तो वर्ष 2019 में संशोधन किया गया और उच्च मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी इसमें अध्यक्ष बन सकते थे। तो ये संशोधन कब किया गया? तो वर्ष 2019 में यह संशोधन किया गया। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। कब संशोधन किया गया? ये वर्ष 2019 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे है धारा 22(1). तो नेक्स्ट धारा 22(1) के अंतर्गत क्या बताया गया? तो इसमें नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा और एक चयन समिति की सिफारिश पर। किसके द्वारा? एक चयन समिति की सिफारिश पर अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो चयन समिति में कौन कौन होता है दोस्तों? तो देखते हैं इसके चयन समिति में कौन होता है। तो चयन समिति कौन होगा? एक तो अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। कौन होता है? अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मुख्यमंत्री होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और एक गृह मंत्री होता है। दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि चयन समिति में कौन कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धारा 23। तो धारा 23 के अंतर्गत क्या बताया गया? तो आयोग के सदस्यों का हटाया जाना। तो आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है। तो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से पद से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के दौरान कदाचार व असमता सिद्ध हो जाए। तो पद से हटाने का आधार क्या होगा? एक तो कदाचार हो सकता है, असमता हो सकती है, दिवालिया घोषित होने पर हटा सकते हैं और विकृत अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाए तब हटा सकते हैं। और कोई अन्य लाभ का पद धारण करे तब अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो ये पद को अपने पद से हटाने के आधार है कदाचार, असमता, दिवालिया घोषित होने पर और लाभ का पद धारण करने पर। ठीक है दोस्तों। और यह आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। दोस्तों, ध्यान रखना कि यह अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। और धारा 24 के अंतर्गत कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो इसका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसमें जो भी पहले पूर्ण हो वो उसका कार्यकाल होगा। या तो 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष, जो भी इसमें से पहले पूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बारे में बताया गया है धारा 25(1) के बारे में। धारा 25(1) के बारे में क्या है? तो यदि कोई अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग
अथवा किसी कारण से रिक्त होता है तो राज्यपाल अधिसूचना द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष की नव नियुक्ति होने तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मतलब कोई किसी अध्यक्ष की अगर मृत्यु हो जाए या पद त्याग हो या किसी कारण से पद रिक्त हो जाए तो किसी भी अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को अध्यक्ष की नव नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के सारे कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये धारा 25(1) के अंतर्गत बताया गया। और धारा 26 में क्या बताया गया? तो धारा 26 में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। और एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? कांता कुमारी भटनागर। ठीक है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कितना है? किसका है? तो अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? कांता भटनागर का। किसका है? कांता भटनागर का। और मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? तो सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है? नमो नारायण मीणा का। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना कि सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका था? नमो नारायण मीणा का। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे है अपने इसमें अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? तो अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं? तो कांता भटनागर, फिर सैयद सगीर अहमद रह चुके हैं, नगेंद्र कुमार जैन रह चुके हैं, प्रकाश टाटिया रह चुके हैं और गोपाल कृष्ण व्यास ये अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो HR कोड़ी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे राज्य मानवाधिकार आयोग के, और महेश चंद्र शर्मा भी कार्यवाहक अध्यक्ष थे दोस्तों। इनको भी ध्यान रखना कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था? तो HR कोड़ी और दूसरे महेश चंद्र शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये भी जानकारी याद रखना। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो पुखराज सिरवी का। किसका है? सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? पुखराज सिरवी का। और न्यूनतम कार्यकाल किसका है? तो न्यूनतम है नमो नारायण मीणा का। ठीक है दोस्तों, तो ये सामान्य सी जानकारी है, याद रखना। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए अभी हाल ही के एग्जाम में वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक दोस्तों, ये अपने CET के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया? जो अपने 11 फरवरी को एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, सेकेंडरी स्तर का है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांता भटनागर थी। कौन थी? कांता भटनागर। ये CET के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो उसमें कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों अभी जस्ट अपने इसके बारे में चर्चा करी थी। इसमें तो समिति में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है। विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, और गृह मंत्री होता है। तो इसमें कौन नहीं होता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता दोस्तों। कौन नहीं होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये CET के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ये पूछा गया अपने 7 जनवरी को जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आगे जो अपने सेकेंड डिग्री का पेपर हुआ था अपने 22 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का संगठन क्या है? तो संगठन क्या होता है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होता है। ये संशोधन कब किया गया था? वर्ष 2006 में किया गया था। तो आयोग का संगठन क्या होता है? एक अध्यक्ष होगा और इसके अलावा 2 सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? तो और क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ये पेपर है अपने 21 दिसंबर का, सेकंड ग्रेड का पेपर है जीके का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये जस्ट अभी अपने इसके बारे में चर्चा करी है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य में सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर कौन रहे? सदस्य के रूप में जस्ट अपने अभी चर्चा करिए तो कौन रहे? नमो नारायण मीणा रहे। कौन रहे? नमो नारायण मीणा। और सर्वाधिक अपने अवधि पर कौन रहे सदस्य के रूप में? तो वो कौन है? पुखराज सिरवी। कौन है? पुखराज सिरवी। तो दोस्तों इसको भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य में से सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर कौन रहे? तो नमो नारायण मीणा। ये दोस्तों क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया? ये सेकंड ग्रेड में। और भी एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो पहला कथन है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, तो ये कथन सही है। अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, तो ये कथन भी सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होंगे, तो यह कथन भी सही है। और चौथा कथन है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त होगा, तो ये कथन गलत है। अध्यक्ष के अलावा मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष के पद पर आसीन हो सकते हैं, तो ये संशोधन 2019 में किया गया, तो ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछा गया था अपने इसमें, एक और क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो कौन शामिल नहीं होता दोस्तों? तो गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है,
ठीक है दोस्तों। और विधानसभा का अध्यक्ष होता है, इसमें कौन नहीं होता, तो राज्यपाल इसमें नहीं होता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पूछे गए अपने हाल ही के एग्जाम में, जो हाल ही के एग्जाम में जो अभी जस्ट 6 महीने जो पहले एग्जाम हुए उसमें सभी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये अपने 8 जनवरी को सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों मैंने मोस्टली क्वेश्चन बता दिए आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो आप अच्छे से इनको देख लेना ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित सारी मैंने फैक्ट और सारी जानकारी आपको दे दी। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। राधे राधे मित्रों।